याशी कंपनी पहले फेल हो चुकी है, ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। अब ये कंपनी को एडवांस में दे दिया 12.5 करोड़ रुपया निगम ने दे दिया, और 1,70,00,000 रुपये प्रति माह है खर्चा है इसका। वो कहाँ लग रहे हैं? 12.5 करोड़ रुपये क्यों दे दी है? किस बात के दे दी है? आप एडवांस दे रहे हो, कोई जवाब नहीं है। काम हो नहीं रहे, एडवांस पहले दे दिए गए। ये बातें जो हैं हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय, करनाल के लोगों के साथ इतना न्याय क्यों हो रहा है? करनाल के लोगों को क्यों ठगा जा रहा है? करनाल के लोगों को क्यों लूटा जा रहा है? ये जो पैसे आप एडवांस दे रहे हो, जो कंपनियों को आप चंदा दे रहे हो, ये हमारा पैसा है, करनाल की पब्लिक का पैसा है, टैक्स में लिया गया पैसा है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनाई जा रही, ये सारा पैसा हो चुका है, 1 जनवरी से सब कर दी गई है, लेकिन बिना सोचे समझे। कोई जवाब नहीं है, पता नहीं कब चालू कर दो कब नहीं है। अब मेरे साथ ये बैठे हैं, इनसे भी सवाल करो। बहन जी बैठे हैं, दूसरा जी बैठी है। 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं बिना प्रोजेक्ट बनाए, बिना कोई सिस्टम बनाए। इन्होंने 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट 0 आया। इन्होंने सोचा जो आएंगे उनको चाय पानी पिला के, उनकी सेवा पानी करके हम रिजल्ट लेंगे, और रिजल्ट फेल हो गया। आज वो अब 908 कर्मचारियों का शोषण होगा तो एक यूनिट में वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो कहाँ जाएगा नगर निगम? तो खत्म है, क्योंकि आपके पास अपने तो सिर्फ 132 है ना। आप रेगुलर भर्तियां तो कर ही नहीं रहे, रोजगार के नाम पे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, 0। तो अब 908 कर्मचारियों को सैलरी नहीं देता ठेकेदार, तो वो उनकी मजबूरी हो जाती है बैठना बेचारों की। उनको झाड़ू नहीं मिलती। आप देखिए, कहीं भी खड़े होके देखिए, झाड़ू लगाने वाला बड़ा ऊपर से झाड़ू लगाता है। मैं कई बार खड़ी होके बोलती हूँ कि ढंग से रगड़ के लगाते कि मैडम 4 दिन झाड़ू चलेगी, फिर अपने पल्ले से भरनी पड़ेगी। वो बेचारा कहता है इतनी की जितनी मेरी तनख्वाह है ना, उससे आधी की तो मेरी झाड़ुएं लग जाती हैं, भर्ती उनको नहीं मिलती। तो हालात इतने बुरे कर रखे, और ये तब हो रहा है जब करनाल को डस्टबिन फ्री घोषित किया ना मुख्यमंत्री ने, बड़ा डंके की चोट पे। ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं उत्सव इनके घर के पैसे से हो रहा है। सरकार ने लोगों का टैक्स का पैसा इस कदर लुटाया है कि कोई हिसाब ही नहीं है उसका। अभी सर ने बताया ही है, त्रिलोचन जी ने, कि 1,70,00,000 रुपए प्रति माह का वो ठेका हुआ था सुगम शौचालय का, और वो अब उनको 12.5 करोड़ एडवांस दे दिया, पूरे 1 साल का दे दिया। थालियों में परोस के पैसा दिया जा रहा है। किसका पैसा जा रहा है? मेरे करनाल वासियों का, आपके टैक्स का पैसा। मुख्यमंत्री अपनी सैलरी जोड़ के तो नहीं दे रहे किसी को। हमें लूट खाया है इन्होंने, और हम लोग सिर्फ तमाशबीन बने रह गए हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि ये आपके सामने प्रत्याशी थे पिछली बार, आज भी आपके एक पाई का हिसाब मांग रहे हैं। और लुटा कौन रहा है? जिसको गलती से आप लोगों ने चुन लिया था, तो वो गलती हम ही लोगों से हुई है। इन लोगों ने आंखें मीच ली। क्या हो रहा है कि अंधी पिसे कुत्ते खाए, एक कहावत है हमारे लोकलों में, है ना। अंधी की तरह एक पिससे जा रही, और ये पता ही नहीं है कि वो पेट में जा भी रहा, भूखे को मिल भी रहा है, उसको कुत्ते खा के चले जा रहे। ये हालात हो गए हमारे टैक्स के पैसे के। सीएम पता नहीं किस बात का, मुख्यमंत्री अपने आप को दावा कर रहा है। आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये यात्रा चली हुई है, इसमें सारी सरकारी मशीनरी लगी हुई है। सरकार का तेल, सरकार का पैसा, सरकार के कर्मचारी, कहने वाले भी और सुनने वाले भी, दोनों सरकारी कर्मचारी। एक दिन पहले एजेंडा दे दिया जाता है कि आपने ये सवाल पूछने हैं, ये चीज़ें बतानी है, और जो बताने वाले हैं वो भी सरकार के आदमी हैं, और जो सुनने वाले हैं वो भी सरकार के आदमी। ये यात्रा सिर्फ इन लोगों के बुलावे पे, विधायकों के बुलावे पे या पार्टी के एजेंडे पे कोई गांव का आदमी इनके प्रोग्रामों में नहीं जाता था। इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, स्कीम बनाई कि प्रलोभन देकर के सरकारी मशीनरी के द्वारा लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए। लेकिन उसके बाद भी लोग इनके प्रोग्रामों में नहीं गए, और खाली प्रेस के माध्यम से ये प्रोग्राम चला करके ये झूठी वाई बेचना चाहते हैं। और ये प्रोग्राम इनके, ये समझ रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं दूसरी पार्टी के साथियों को कि शायद इनके प्रोग्राम गांव में कामयाब हो रहे हैं, जबकि उसका उलट है। जब ये गांव में जाते हैं तो अपने ही लोगों को मिलता है। आप कह रहे हैं कि